भूतिया हाईवे एपिसोड 5। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस रात का सच जिसने मेरे और प्रिया के होश उड़ा दिए। सीमा की आत्मा सिर्फ एक बदला चाहती थी, लेकिन क्यों? क्या सच में हमने कोई गलती की थी या फिर ये सिर्फ उस आत्मा का एक खेल था? अब कहानी शुरू होती है। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, नेहा, हमें सीमा की कहानी जाननी होगी, वरना वो हमें कभी चैन से नहीं जीने देगी। उस रात हम दोनों ने इंटरनेट पर सीमा के एक्सीडेंट की खबरें खंगालनी शुरू की। कई पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद हमें पता चला कि सीमा की मौत आज से 5 साल पहले उसी हाईवे पर हुई थी। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था, लेकिन उससे पहले वो किसी से मदद मांग रही थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। नेहा, अगर सीमा कह रही है कि उसकी मौत की वजह हम हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। अगले दिन हमें एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला। जब हमने उसे चलाया तो हमारी रूह कांप गई। उस फुटेज में मेरी और प्रिया की ही कार दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने कांपते हुए कहा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि हमारी कार उस रात वहां से गुजरी थी, उसी जगह जहां सीमा की आत्मा दिखती है, और सड़क किनारे कोई खड़ा था, हाथ उठाए मदद मांगते हुए। लेकिन हमने उसे अनदेखा कर दिया था। नेहा, ये क्या है? प्रिया ने कपकपाते हुए कहा। मतलब हम ही वो लोग थे जिन्होंने सीमा को लिफ्ट नहीं दी और उसी रात उसकी मौत हो गई। सीमा का बदला अधूरा था और अब हमें उससे बात करनी थी। हम दोनों उस रात उसी हाईवे पर गए। घड़ी में रात के 12 बजे बज चुके थे। चारों ओर घना कोहरा था और माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक हमारी कार का इंजन बंद हो गया। नेहा, देखो, सामने वही काली साड़ी पहने औरत खड़ी थी। सीमा, अब आए हो मेरे पास। जब मैं जिंदा थी तब नहीं रुके थे। उसकी आवाज गूंज उठी। हम कांपते हुए कार से बाहर निकले। सीमा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। प्रिया रो पड़ी। सीमा की लाल आंखें हमारी तरफ घूर रही थीं। तुम दोनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अब बताओ मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? हमने हाथ जोड़ लिए। हमें एक मौका दो, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करेंगे। सीमा कुछ देर तक हमें घूरती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरी आत्मा को शांति चाहिए तो वो करो जो कोई नहीं करता, मेरी आत्मा का तर्पण करो। हमने हामी भर दी। अगले दिन हम एक पंडित जी के पास गए और सीमा की आत्मा की शांति के लिए विधिवत तर्पण करवाया। मंत्रों के उच्चारण के बीच माहौल अजीब सा लग रहा था। अचानक हवा चलने लगी और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार हमें उस हाईवे पर कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन क्या ये सच में अंत था, या सीमा के बाद भी कोई और आत्मा उस हाईवे पर भटक रही थी? अगले एपिसोड में जानेंगे भूतिया हाईवे एपिसोड 6। जैसे ही हमने मुड़कर आखिरी बार उस हाईवे को देखा, ठंडी हवा का एक झोंका हमारे शरीर को सिहरा गया। अब मैं मुक्त हूँ, ये शब्द अब भी हमारे कानों में गूंज रहे थे। लेकिन क्या सच में सीमा चली गई थी? अचानक सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर नजर पड़ी। उसकी सफेद आंखें हमें घूर रही थीं और उसके होठों से धीमे धीमे एक फुसफुसाहट निकली। तुमने इसे मुक्त किया, मगर मैं अब भी यहाँ हूँ। हमने घबराकर कार स्टार्ट की और तेजी से वहाँ से भाग निकले, लेकिन मन में एक सवाल उठ चुका था, क्या सच में ये अंत था? बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अगली बार जब सुनसान हाईवे पर अकेले हो तो पीछे मुड़कर मत देखना।